नमस्कार दोस्तों, गांव वाला 108 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रोसड़ा दर्शन करने जा रहे हैं। मात्र 11 मिनट की इस वीडियो में हम लोग रोसड़ा के प्रमुख स्थलों पे घूमने यानी उस स्थल को देखने जा रहे हैं, जिसमें शामिल है रोसड़ा रेलवे स्टेशन, रोसड़ा पार्क, रोसड़ा स्टेडियम, रोसड़ा बस स्टैंड, क्लॉक टावर रोसड़ा और महावीर चौक। तो इसलिए आज की इस वीडियो में इम्तनान के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग चलेंगे रोसड़ा स्टेशन, जिस रूट में अभी हम लोग जा रहे हैं। इस रूट में रोसड़ा जेल भी पड़ता है, रोसड़ा पार्क भी पड़ता है, रोसड़ा स्टेडियम भी पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे रोसड़ा स्टेडियम और देखेंगे कि वर्तमान में वहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रोसड़ा स्टेशन पर। लीजिए, पहुंच गए रोसड़ा स्टेशन और ये रोसड़ा स्टेशन का बाहरी लुक है। और अब चलिए अंदर लिए चलते हैं। सामने आप देख पाइएगा कि पूरा पार्किंग एरिया है, यानी ऑटो पार्क किया जा सकता है, बाइक भी पार्क किया जा सकता है। बदले में आपको कुछ रुपये पे करने होते हैं, जो कि 10 रुपया से शुरू होता है। यहाँ पे जादू के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। लोगों को उल्लू बना करके जादूगर जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अगर वो जादूगर है तो पैसा जादू से क्यों नहीं मंगवा लेते हैं, फिर सामान क्यों बेचते हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। हालांकि हमने छोटा सा क्लिप लिया और अपने काम में लग गए, क्योंकि ये भी अपने काम का ही एक हिस्सा था, तो हमने शूट कर लिया। देखिए कितने सारे लोग हैं, जो कि मुझे लगता है इनके पास भरपूर समय है। सामने आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक का ATM है और छत पर रोसड़ा घाट, रोसड़ा रेलवे स्टेशन 3 भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अब चलिए रोसड़ा स्टेशन के परिसर का अंदर चलते हैं और सबसे पहले हमें नजर आता है दाएं साइड और बाएं साइड में रेलवे टिकट काउंटर, जहां से आप टिकट कटवा सकते हैं। और एक बात बताएं, यहां पे आप आरक्षित रिजर्वेशन टिकट भी कटवा सकते हैं। हालांकि अभी देखिए आप यहां पे भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ बताएं, यहां पे कोई भी ट्रेन यानी किसी भी ट्रेन की मेल सेवा शुरू नहीं होती है, यानी कि ट्रेन यहाँ से शुरू नहीं होती है, कहीं से आ रही होती है तो यहाँ पे उनका स्टॉपेज होता है। बहुत सारी ट्रेनें आती हैं जिनका स्टॉपेज यहाँ पे होता है और लोगों के लिए दरभंगा समस्तीपुर जाने से जो है राहत मिलती है। लोग यहीं पे आते हैं नज़दीक से और 5 मिनट के लिए ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं और निकल जाती हैं। ये देखिए, ये ऑयल टैंकर वाली ट्रेन है, जिसके पीछे कई सारे ऑयल टैंकर का जो है कंटेनर कहे या फिर कोई भी कहे, इसका डब्बा कहे, जो भी। देखिए सच तो ये है कि हमें भी मालूम नहीं, यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। हालांकि मुझे तो लगता है आपको डिब्बा वाला ही पानी पीना चाहिए। यहाँ के गंदगी को देखकर बस आप हाथ पाँव मुंह धो सकते हैं। और लीजिए हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो है आप इंतज़ार कर सकते हैं, ट्रेन का वेटिंग हॉल है, यानी कि इंतज़ार गृह है। अब चलिए आपको जो है ब्रिज पे लेके चलते हैं, जहां से आप पैदल इस प्लेटफॉर्म पर से उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है, जाहिर सी बात है दिख भी रहा है। और यहाँ से देखने पर प्लेटफॉर्म का जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अगर आप रोसड़ा से हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि रोसड़ा से देख रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत सफल रहा और लोगों तक यानी स्थानीय लोगों तक पहुंचा और उन लोगों तक पहुंचा जो कहीं ना कहीं उनके लिए काम का वीडियो था। तो फाइनली दोस्तों, लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं रोसड़ा पार्क के फ्रंट ऑफ। इस वक्त हम लोग खड़े हैं रोसड़ा पार्क के सामने और अब चलिए रोसड़ा पार्क की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। ऐसा है कि रोसड़ा में ये इकलौता पार्क है जो कि इतना खूबसूरत है, बशर्ते आप अगर सुबह 9 बजे के बाद आते हैं तो आपको 10 रुपये एंट्री फी देना होता है। इसका नाम है राम लखन सिंह उद्यान, यानी स्वर्गीय राम लखन सिंह उद्यान, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसे रोसड़ा पार्क के नाम से संबोधित करते हैं। ये रूल बुक है, यानी कि यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से आपको अंदर अपने आप को मेंटेन करते हुए रहना है। अगर आप सुबह 9 बजे से पहले आते हैं तो आपके लिए एंट्री फी बिल्कुल फ्री है। इसका ब्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं, कभी आप यहाँ पे आइएगा रोसड़ा, चाहे इमरजेंसी में आए या फिर छात्र के रूप में आए या फिर घूमने के लिए, तो आपको पता हो कि रोसड़ा में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ पे हम समय बिता सकते हैं। तो समय बिताने के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ पे देखिए नल की भी सुविधा दी गई है पटाने के लिए। और बताएं, एंट्री फी 10 रुपये इसलिए लिया जाता है ताकि उस पैसे का इस्तेमाल कर साफ़ सफाई और पटाई में यानी कि सिंचाई में इसका इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ देखिए बच्चों के लिए सीढ़ियाँ हैं, झूले हैं, स्लाइड है और युवक युवतियों के लिए, कपल के लिए घरनुमा जो मंडप बना हुआ है उसमें आप आराम से बैठ कर के अपना खूबसूरत पल जो है बिता सकते हैं।
ये स्लाइड है जहाँ पे बच्चे बैठते हैं, आप मत बैठ जाइएगा, नहीं तो डांड कचक जाएगा शादी से पहले। क्योंकि टिकटॉक पर हमने यानी कि रील्स पर हमने देखा है कई सारे लोग गलती कर बैठते हैं और डांड उनका लचक जा रहा है। यहाँ पे दो कपल बैठे हैं और कहीं ना कहीं हम वीडियो जब शूट कर रहे हैं वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये खुराफाती दिमाग वाले लड़के हैं, हालांकि हम देखने से तो ऐसे लगते नहीं हैं, फिर भी उनका नज़र जो है यही बयां कर रहा था। सामने आप देखिए ये पथवे है जिसके माध्यम से आप सुबह में यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। शांति प्रिय जगह है। वॉक को इस कदर मेंटेन किया गया है कि आप बीच वाल में कोलाहल भी हो रहा हो, हल्ला चिल्ला भी हो रहा हो, तो आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। यह कचरा पेटी है और यहाँ पे छोटा सा तालाब है जहाँ पे फूल वगैरह लगाए जाते होंगे, कमल का फूल होगा। ये बैडमिंटन का एरिया है और इस पार्क के हम लोग दूसरे हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे शांति प्रिय इलाका है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा ही शांति चाहते हैं तो इस इलाके में बैठ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैठने के लिए भी जगह बना हुआ है। ये भाई जो है यहाँ पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं और इनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी, हमने बातचीत भी की और अच्छा समय जो है 5 मिनट का हम दोनों के बीच बीता था। तो फाइनली दोस्तों हम रोसड़ा पार्क से बाहर निकल चुके हैं और आपको लिए आए हैं रोसड़ा स्टेडियम दिखाने। देखिए रोसड़ा पार्क के ठीक अपोजिट यह स्टेडियम है और स्टेडियम में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहली बार देखेंगे। सबसे पहले तो बैठने के लिए लोगों के लिए उचित सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि जब यहाँ पे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या फिर कोई कार्यक्रम आयोजित हो सरकारी स्तर पर या फिर किसी भी निजी स्तर पर या फिर कोई मेला लगे तो उचित जगह है। यहाँ पे 7 क्रिच है। यहाँ पे देखिए बैडमिंटन खेला जा सकता है। अब चलिए उस जगह पे लिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैटिंग का, बॉलिंग का और भी चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेट लगा हुआ है यानी जाल लगा हुआ है ताकि आपका बॉल जो है बिना मतलब कि इधर उधर ना जा सके। आप मात्र 2 लोग आइए और आप यहाँ पे मेहनत कीजिए, आपका मेहनत निखर जाएगा। यानी कोशिश करते रहिए, आपका काम जो है निखरेगा। यहाँ पर आप देखिएगा अभी एक रोलर रखा हुआ है। इस रोलर का इस्तेमाल किया जाता है पिच को यानी क्रीज को समतल करने के लिए, एक रंग करने के लिए। इस पार से उस पार दौड़ाइए और आपका क्रीज एक रंग हो गया। यहाँ पे देखिए जो भी लोग आते हैं तैयारी करने के लिए उनका साजो सम्मान है और तैयारी करते हैं। जिन भी खेलों का इन्हें तैयारी करना होता है और फिर निकल लेते हैं। अब चलिए आपको कमेंट्री बॉक्स के ऊपर लिए चलते हैं। यह वह जगह है जहाँ से क्रिकेट के दौरान कमेंट्री किया जाता होगा, भाषण दिया जाता होगा किसी फंक्शन में। यहाँ पे देखिए तिरंगा फहराया जाता होगा क्योंकि तिरंगा से पता चल जाता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर तिरंगा फहराया जाता होगा। कोई राजनेता आते होंगे तो इसी मैदान में भाषण देते होंगे और ठीक इसके पीछे जेल भी है। चलिए आपको रोसड़ा जेल दिखाते हैं और ठीक पीछे उससे पहले यानी रोसड़ा जेल से पहले एक लंबा चौड़ा झील भी है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। बीच में होने की वजह से और भी खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये लाल पट्टी देख रहे हैं, ये जेल का चौदीवारी है, ये झील है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो लीजिए फाइनली दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं रोसड़ा बस स्टैंड पर। यहाँ सड़क के दोनों तरफ बस स्टैंड है क्योंकि जगह कम है तो इसलिए दोनों तरफ बस स्टैंड बनाया गया है। यहाँ से आप कुशेश्वर स्थान, सिंगिया, रोसड़ा, समस्तीपुर, दल सिंह सराय तक बस सेवा का आनंद ले सकते हैं, उपयोग में आ सकते हैं ये चीज़ें। हालांकि यह रोसड़ा से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पे है, तो अगर आप रोसड़ा से कहीं और जाना चाहते हैं तो रोसड़ा में इंतजार कीजिएगा और बस वहाँ पे आती है। तो लीजिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं रोसड़ा के क्लॉक टावर चौक पे। ये एक 3 मुहानी है। सामने आप जो क्लॉक टावर देख पा रहे हैं इसमें चारों तरफ घड़ी लगी हुई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशा। लेकिन घड़ी काम की नहीं है। यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है। अगर आप बाइक लेके आते हैं तो बाइक पार्क कर सकते हैं। फलों के काफ़ी सारे दुकानें हैं जो आपको यहाँ पे ताज़ी फलें जो है उपलब्ध करवाती हैं और नाश्ते की भी दुकान है और बैंक भी है। इधर लेफ्ट साइड में दल सिंह सराय की तरफ सड़क जाती है, राइट साइड में समस्तीपुर और जिस सड़क पर भी हम खड़े हैं ये कुशेश्वर स्थान सिंगिया की तरफ जाती है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, LIC है और भी बंधन बैंक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, दवाई के दुकान से है। मतलब एक जगह बैठे बैठे आप एक बार नज़र घुमाइएगा तो आपको चारों तरफ काम की चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। ये 3 मुहानी है, आकर्षण का केंद्र है, तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए क्योंकि आज से पहले किसी ने भी सोचा नहीं भी होगा
लोग अक्सर उन जगहों का ब्लॉग बनाते हैं जो लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारा दोनों काम है, पॉपुलर जगह और ऐसा जगह जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है, तो उनके बारे में भी हम उनको बताने का काम करते हैं। अब तो पूरा बिहार घुमाने का हमारा प्लान है, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इस चैनल के होम पेज पर हमारा पर्सनल लाइफ चैनल भी है बिरजू रॉय के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है, हाफ प्लेट का 25 रुपया, फुल प्लेट का 50 रुपया। तो हाफ प्लेट में 2 लोग आसानी से खा सकते हैं। अब चलिए आपको महावीर चौक पे लिए चलते हैं, जो कि दल सिंह सराय वाले रूट में है। ये रहा अपना महावीर चौक, यानी बाबा हनुमान का मंदिर। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है, तो ऐसे में आप शाम और दोपहर में तो मत ही आइए, सुबह में ट्रैफिक खाली रहती है। ये रहा हनुमान जी का मंदिर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों इसी के साथ अपना जो व्लॉग है ख़त्म हो जाएगा। और सबसे खूबसूरत जगह में से ये भी खूबसूरत है, हालांकि चौमुहानी पे अवस्थित है। दोनों तरफ लिंक रोड निकलती है और फ्रंट ऑफ ये स्टेट हाईवे है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का जो यह व्लॉग है आपको जरूर पसंद आया होगा रोसड़ा दर्शन का। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।